नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। जैसा कि हमने पिछली स्टोरी में सुना था, कुछ समय बाद इसकी आत्मा ने गांव में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। लोगों ने इसकी आत्मा को गाँव में घूमते फिरते हुए देखा। ये बस लड़कियों को परेशान किया करता और उन लोगों को परेशान करता जिन्होंने उसे मारा था। अब आगे। गांव में एक अजीब सा डर का माहौल था। उसकी आत्मा ने पूरे 1 साल तक गांव में अपना आतंक मचाए रखा। शाम के 6 बजते ही लोग, यहाँ तक गांव के जानवर भी अपने घर से बाहर ना निकलते। माएँ अपने बच्चों को घर के अंदर कर लेती। शाम के ठीक 7 बजते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता। वो गर्भवती महिलाओं का मिसकैरेज करा देता और अविवाहित लड़कियों को परेशान करता। फिर कई समय बाद गांव में एक बूढ़े तांत्रिक आए जो माँ चंडी के बहुत बड़े साधक थे। उन्होंने गांव वालों की समस्या देखी। उन्होंने कई दिनों तक लगातार माँ बगलामुखी का पाठ किया, लगातार हवन किया, जिसके बाद उन्होंने उस आत्मा को मंदिर के पीछे कब्रिस्तान में एक पीपल के पेड़ पर जाकर बांध दिया और वहां मंत्रों का घेरा लगा दिया और गांव वालों को चेतावनी दी कि इस पेड़ को ना ही कोई काटेगा, ना ही इस पर कोई आएगा। पेड़ से सभी को दूर रहने के लिए कहा गया। मगर कुछ समय बीत जाने के बाद लोगों ने वहां पर दोबारा जाना शुरू कर दिया। वहां पर अपने जानवरों को ले जाना शुरू कर दिया। वहां पे लोगों ने खराब चीजें डालना शुरू कर दी और अशुभ चीजें करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मंत्रों की शक्तियां कम होने लग गई, जिससे उस आत्मा को निकलने का रास्ता मिल गया। वो कब्रिस्तान के आसपास के घरों में लोगों को परेशान किया करता, जैसे छोटे बच्चों के शरीर पे अजीब से निशान होना, लोगों की चीजें गायब हो जाना और लोगों को बुरे बुरे सपने आना, लोगों को अजीबोगरीब बीमारियां होना। कुछ समय बाद मेरे एक रिलेटिव, जिनका घर उसी जगह के आसपास था, वहाँ अपने वाइफ के साथ घूमने के लिए आए। उन्होंने भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस करी। जैसे कभी कभी उनकी चीज़ें इधर उधर हो जाती थी, उनके घर में एक अजीब सी स्मेल आती थी, किसी और के बोलने की आवाज़ आती थी। धीरे धीरे इन सब का इफेक्ट उनकी वाइफ पे पड़ना शुरू हो गया। वो औरत अपना काम करते करते अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती। उनकी आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए। उनका शरीर एकदम कमज़ोर सा पड़ गया। क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने का इफेक्ट समझकर उन्होंने इन सब चीज़ों को अंदाज कर दिया। उनके घर जाने के बाद उनकी असली दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गई। काम करते करते वो लेडी धीरे धीरे कुछ भी बड़बड़ाने लगती। चलते चलते उनको चक्कर आते और अचानक से बेहोश हो जाती। उनका शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लग गया। उनके शरीर पर खरोंचने के निशान आने लग गए। छोटी सी उम्र में उनके सारे बाल झड़ने लग गए। उनके घर वालों को ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की इतनी हेल्दी और खूबसूरत हुआ करती थी, वो एकदम से इतनी कमजोर कैसे हो गई। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उनकी बीवी ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिया। एक 28 साल की लड़की जो 4 आदमियों के बराबर खाना खाया करती थी, वो कभी कभी शराब और कच्चे मांस की डिमांड किया करती थी। ये सब चीज़ें ना मिलने पर वो अपने हस्बैंड को बुरी बुरी गालियाँ दिया करती, उनको मारा पीटा करती और घर में चिल्लाया करती। अपने हस्बैंड के ऊपर चीज़ें उठाकर फेंका करती और पागलों की तरह हरकत किया करती। इन सब चीज़ों से परेशान होकर उनके हस्बैंड ने पास के एक बड़े पंडित के पास जाने का डिसाइड किया। जब पंडित जी ने उन्हें अच्छी तरीके से एग्जामिन किया तो उन्हें पता चला कि उनके अंदर एक पापी और गुस्सैल आत्मा है, जो कि बहुत दिनों से बंधे होने के कारण गुस्से में आ चुकी। उसकी मौत मां नरसिम्हा देवी के श्राप से तड़प तड़प कर हुई थी और मरने के बाद उसे पेड़ से बांध दिया गया। इसलिए आत्मा अब अत्यधिक क्रोधित है और सबसे अपना बदला लेना चाहती है। जब उस आत्मा को पंडित जी ने निकल जाने के लिए कहा तो उस आत्मा ने कहा कि उसकी कुछ मांगे हैं, अगर वो पूरी कर दी जाए तो वो उस लड़की को छोड़ देगा। सबसे पहले उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए, और या तो किसी जानवर की बलि, या तो किसी इंसान की बलि, या तो किसी इंसान का शरीर चाहिए। आत्मा मरने के बाद दोबारा इंसान की जिंदगी जीना चाहती थी। जब बाबा ने उस आत्मा को मना कर दिया और जाने का आदेश दिया तो उस लड़की ने बाबा को जोर से एक लात मारी और कहा, तू मुझे निकालेगा? तू, तेरी इतनी हिम्मत? मैं इस लड़की के शरीर को तब तक छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक मेरी मांगे पूरी ना कर दी जाए। और अगर दोबारा किसी ने मुझे परेशान किया या फिर इसके शरीर से निकालने की कोशिश करी तो मैं इस लड़की के साथ साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ये सब होने के बाद बाबा ने धीमी आवाज में डरते डरते कहा कि यह आत्मा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, इसे रोकने का तरीका उनके पास नहीं है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द गांव जाना पड़ेगा और जहां से इसकी शुरुआत हुई थी इसे वहीं रोकना पड़ेगा, वरना इस लड़की की मौत हो जाएगी। ये सब जानने के बाद उन फैमिली वालों ने गाँव जाने का डिसाइड किया। उन फैमिली वालों ने जितनी बार गाँव जाने की कोशिश करी उतनी बार उस आत्मा ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, पर जैसे तैसे कर वो अपने गाँव पहुँच गए। उन्होंने गांव पहुंचते ही उस तांत्रिक की खोज शुरू करी जिन्होंने उसे पहले पेड़ पे बांधा था।
उन्हें पता चला कि उस तांत्रिक की मौत बहुत ही पहले हो चुकी है, पर उसका एक शिष्य है जो अभी भी ज़िंदा है। वो उन्हीं की तरह विद्या रखता है। तो उन्होंने उस शिष्य की खोज शुरू करी और जब उन्हें वो शिष्य मिला तो उन्होंने उसे सारी जानकारी दी। उस शिष्य ने लगातार 3 दिन पूजा और हवन किया, जिससे उस आत्मा को एक शराब की बोतल में कैद कर दिया, पर उसके साथ उस लड़की की मौत हो गई। शराब की बोतल में कैद कर कर उन्होंने उसे समंदर में फेंक दिया। शराब की बोतल में किसी आत्मा को इसलिए कैद किया जाता है क्योंकि जो बुरी शक्तियाँ या बुरी आत्मा होती है वो शराब की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इस एक इंसिडेंट से कई लोगों की ज़िंदगी बदल गई और मेरे जो रिलेटिव थे वो अब भी मुझसे मिलते हैं, पर उनकी हालत अब पहले की तरह नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।